तब तक बाकी भक्त ज्वाइन कर लेंगे। मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद्गीता कक्षा में। तो हम इसमें 16वां अध्याय देख रहे थे और 16वां अध्याय का 13, 14, 15 ये 3 श्लोक हमने देख लिए थे। उसको फिर से पढ़ के हम आगे चलते हैं, है ना। रिकैप होता है ना, कुछ सासबू की सीरियल रहता है उसमें थोड़ा रिकैप दिखाते हैं अभी तक और फिर आगे ऐसा बोलते हैं। तो अभी तक तो हमारे 13, 14, 15 तक श्लोक हो गए हैं। इसमें हमने देखा था कि आसुरी व्यक्ति के लक्षण क्या है और ये अध्याय क्या है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव संपत्ति। तो ये हमने पढ़ा था पिछली बार, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा तो ये हमने देखा था कि आसुरी व्यक्ति सोचता है। तो हम भी तो सोचते हैं प्रभु जी, हम भी तो भक्त है, तो हम भी क्या आसुरी है क्या? हर कोई व्यक्ति वही तो सोचता है प्रभु जी, है ना। और आपको अगर बताएंगे तो मंदिर में भी हम वही सोचते कि प्रभु जी अपने अकाउंट में कम है धन, हमें मंदिर बांधना है, कैसे धन बनेगा बढ़ेगा, है ना। मैनेजमेंट चलता है उसके लिए कि हम क्या स्कीम लाए, जन्माष्टमी में ये करेंगे वो करेंगे तो धन आएगा। तो उसके बारे में बताया था आपको कि आसुरी व्यक्ति और भक्त इसके स्वभाव में क्या फर्क है। आसुरी व्यक्ति खुद के एंजॉयमेंट के लिए धन कलेक्ट करना चाहता है और उसको आध्यात्मिक प्रगति का कुछ लेना देना है नहीं, तो वो आसुरी प्रवृत्ति है ना। तो उसका फाइनल गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। और भक्त है जो जॉब करता है, वो भी पैसे कमाता है, वो पहले कम सैलरी में होगा तो मेहनत करता है और सैलरी बढ़े। लेकिन ये मेहनत करके वो क्या करता है, वो बोलता है मैं नॉनवेज खाऊंगा, दारू पियेंगा, अवैध स्त्री पुरुष संग करूंगा, होटल में जा खाऊंगा, ये नहीं करता वो इसलिए वो आसुरी में नहीं आता है। वो क्या बोलता है, मेरे पास जितना ज्यादा धन होगा तो क्या होगा, मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं 8 घंटे के जॉब में अगर ज्यादा धन कमाऊं तो मुझे और एक्स्ट्रा जो समय बचता है वो मैं भक्ति में दूं, तो मुझे एक्स्ट्रा में समय निकाल के इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर के लोग क्या करते हैं, 8 घंटा एक जगह जॉब करते हैं और उनका एक दुकान रहता है, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फोन पे इधर उधर वो कांटेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बेचेंगे, ये करेंगे, ये खरीदी करेंगे, वो खरीदी करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदी करेंगे, कुछ ट्यूशन क्लास चलाएंगे, है ना। तो उनका जीवन का उद्देश्य है मेरा जितना समय है, जितना मैं दे सकता हूँ काम के लिए, उतना काम के लिए दूं और ज्यादा पैसे कमाऊं। भक्त क्या सोचता है कि मेरे पास जितना समय है मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के दूं और कम समय में ज्यादा पैसा कमा लूं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि मेरा 8 घंटे में अगर मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाए तो बचा हुआ समय में भक्ति के लिए दूंगा। और बीच बीच में फिर अपना रहता ही है, आषाढ़ी एकादशी आ गई, व्यास पूजा जाना है पंढरपुर, तो 3-4 दिन गैप भी मार दिया, है ना। जॉब में हमने ये दे दिया, लीव ले लिया, तो कितना कटेगा, 4 दिन का कटेगा, लेकिन अपना सैलरी ज्यादा है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ऐसे वो व्यक्ति सोचता है कि मेरा धन अगर ज्यादा है तो मुझे ज्यादा भौतिक जगत में काम करने की जरूरत नहीं है और मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति में दे सकूं समय, और धन भी भक्ति में देंगे कि मंदिर बन रहा है तो मैं मंदिर में ज्यादा धन दूंगा, है ना, रेगुलर कुछ सेवा करूंगा मंदिर में जाके, भगवद गीता भागवतम पढ़ूंगा, माला जप करूंगा। तो इस प्रकार से उसका जो अगर थिंकिंग ये है ना, तो आसुरी प्रवृत्ति क्या है, अगर थिंकिंग उसका ये नहीं है कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं जल्दी वानप्रस्थ लूंगा, जल्दी से मैं, है ना, अर्ली रिटायरमेंट लेके ज्यादा से ज्यादा पैसा अकाउंट में रहेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा जप करूंगा, भगवद गीता भागवतम प्रवचन सुनूंगा, है ना, हो सकता है प्रवचन करूंगा, प्रचार भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि सुनना ही है, हमें प्रचारक भी बनना है और सेवा करना है, मंदिर में आके मैनेजमेंट की सेवा या प्रचार की सेवा या अलग अलग माताओं की अलग अलग कुकिंग सेवा रहती है, फ्लावर मेकिंग, है ना, फ्लावर गार्लैंड मेकिंग रहती है। तो इस प्रकार से अगर उसका सोचना है तो आसुरी में नहीं है, ये हमने देखा था, है ना। अधिक धन कमाऊंगा लेकिन धन भगवान की भक्ति के लिए वो अगर ज्यादा कमा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर अधिक हो जाएगा, तो अगर वो भक्ति के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वह मेरा शत्रु है ये, लेकिन भक्ति के लिए नहीं होता है, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। ये तो पूरा तमोगुण रजोगुण वाले लोग समझते हैं, है ना। कंपनी में भी लोग समझते हैं कि इसका प्रमोशन हो गया तो ये अगले बार बॉस बन जाएंगे, तो मैं कुछ तो करूंगा, बॉस को ऐसा ऐसा करूंगा तो बॉस मेरे से खुश हो जाएंगे और मेरे को फिर मैनेजर बना देंगे, है ना। इसका प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो बॉस को लगेगा अरे इसने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर दिया कम समय में, तो उधर वो लोगों को क्या लगता है इसका प्रोजेक्ट कौन सी चीजों से सक्सेसफुल होता है उसको होने नहीं दूंगा मैं, है ना। तो ऐसा हर जगह चलता है, पॉलिटिक्स में होता है, घर में भी सास बहू के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है कभी कभी, है ना। तो ये हर जगह होता है, भाई भाई के बीच में होता है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के बीच में भी होता है। तो डायरेक्ट जीवित जीव से नहीं मारते हैं, है ना, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, लेकिन कुछ प्रकार से उसको पीछे रखेंगे, है ना, ताकि हमारा गुणगान हो जाए। इस प्रकार से हम शत्रु को पीछे रखने में प्रयत्न करते हैं। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, है ना, सभी वस्तु मेरे लिए है, मैं भोक्ता हूँ, सभी मेरे सेवा में लगना चाहिए। तो ये भी हमने देखा था, भौतिकवादी लोगों को लगता है यार तुम भगवान के मंदिर के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, है ना। वो बोलते कि तुम गरीबों को खिलाओ, तो उनको क्या होता है, भगवान से ईर्ष्या होती है, अरे सब कुछ भगवान की देन है तो भगवान की सेवा में लगाने से क्या प्रॉब्लम है। तुमको अगर ऐसे ही लगता है तो तुम्हारे घर का 75% भगवान गरीबों को खिला दो और 25% में तुम गुजारा कर लो। ऐसा अगर बोले तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं क्यों दूं, हाँ फिर तुमको नहीं देना है तो फिर जिन लोगों को भगवान की सेवा में देना है उनको क्यों तुम बोल रहे हो, है कि नहीं, कि तुम गरीबों की सेवा में दो, मंदिर में दो, तो तुम दो ना। तो ऐसा बोलेंगे तो वो खुद नहीं देगा, लेकिन लोगों को बोलेगा भगवान की सेवा में लगा मत लगा। उसको बोलेंगे ठीक है हम मंदिर में नहीं देंगे, हम आपके अकाउंट में लेंगे, हाँ फिर चलेगा, है ना, मेरे अकाउंट में डाले तो चलेगा, मैं यूज करूँ तो चलेगा, भगवान के अकाउंट में मत डालो। तो ये क्या है, मैं भोगता हूँ, है ना, मुझे ज्यादा धन मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई व्यक्ति है क्यों बोलता है मेरा सैलरी इतना बढ़ गया और इतने सैलरी का मैं क्या करूंगा, है ना, उससे अच्छा मैं भगवान के लिए देता हूँ, ऐसे नहीं बोले, वो तो बोलेगा आने दो, है ना, और सैलरी और पैसा कमाएंगे, 50 फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री लगाएंगे हम, है ना, फॉरेन में फैक्ट्री लगाएंगे अभी। मैं सिद्ध शक्तिमान और सुखी हूँ, है ना, मैं सिद्ध हूँ, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इंटेलिजेंस से जॉब मैं एजुकेशन कंप्लीट किया, मैं ये बना वो बना और मैंने इतना पैसा कमाया, मैं ये कंपनी से वो कंपनी में गया, इतना मैंने खुद का कंपनी डाला, इतना कमाया, मैं गरीब था अभी करोड़पति हो गया, तो मैं सिद्ध हो गया, है ना, मैंने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर ली है। क्या सिद्धि है, पैसे कमाने की, तो इसको सिद्धि नहीं बोलते, लेकिन उनको लगता है कि मैं सिद्ध हो गया, शक्तिमान हूँ और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है और मेरा सब समाज बहुत अच्छा लोग है, कुलीन लोग है, बाकी तो कुलहीन है लोग, है ना, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है, मैं ही सबसे सुखी हूँ। मैं यज्ञ करूंगा, है ना, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। अभी ये, है ना, तो ये दान देना, अगर भगवान की सेवा के लिए वो दान दे रहा है और स्वयं होके दे रहा है और मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखता, उसको सत्वगुणी दान बोला जाता है। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी भी दान होता है। रजोगुणी मतलब मैं मंदिर में दूंगा,
तो मेरा सत्कार करना, लेकिन मेरे को स्पेशल फैसिलिटी देना। हम आपके लाइफ मेंबर है, हम आपको इतना सारा डोनेशन दिया, उस दिन में आया वो लोग बोले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको 5 रुपए का वो 60 रुपए का टिकट फाड़ना पड़ेगा, सबके लिए फ्री सेवा नहीं है प्रसाद का, फ्री प्रसाद बस शाम को रहता है खिचड़ी। ऐसा कैसा, हमने इतना डोनेशन दिया, इतना डोनेशन दिया, हम कितने बार डोनेशन देते है ना। अभी वो व्यक्ति को थोड़ी पता है कि आपने डोनेशन दिया। आपने जिस व्यक्ति को डोनेशन दिया तो लोगों को क्या लगता है, मैंने डोनेशन दिया, अभी मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए मंदिर में। नो डाउट स्पेशल ट्रीटमेंट हम देते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को मंदिर में पता नहीं होता कि ये व्यक्ति ने डोनेशन दिया है कि नहीं। और बहुत सारे लोग फ्री में खाने के लिए आते हैं और बोलते हमने तो डोनेशन दिया था उस दिन। डोनेशन क्या दिया था, कभी तो कुछ तो 500 रुपए डाले थे, लेकिन हर बार आके कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मांगेंगे कि हमको भगवान का भोग दो, डायरेक्ट राजभोग दो, हर हफ्ते दो तो ऐसा हर हफ्ते नहीं दे सकते ना। तो जो लोग जिस प्रकार से डोनेशन देंगे, उनकी कनेक्शन में जिस व्यक्ति ने उनसे डोनेशन लाया उस व्यक्ति को पता है, तो वो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकता है। तो नो डाउट हम इस्कॉन में जो डोनेशन देते हैं उनको भी अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, उन लोगों को स्पेशल केयर करते हैं। आपने देखा होगा स्पेशल प्रोग्राम होते हैं उनको बुलाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी आ जाए, किसी को भी बोलेंगे मैंने डोनेशन दिया, मेरे को अभी पैसे मत मांगो, मेरे को फ्री में प्रसाद दो, ये मेरे 50 लोग आए हैं उसको दे दो ऐसा थोड़ी होता है ना। तो लेकिन मैं दान दूंगा तो उसके पीछे की भावना क्या है, उसके बदले मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना सब लोगों के सामने, है ना। सब लोगों को नॉर्मल ट्रीटमेंट, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट, अंदर जाके भगवान के चरण छूने का अवसर देना मेरे को, बाहर के लोगों को लाइन में लग के, है ना। तो ऐसा कुछ लोगों को लगता कि ये भावना है, तो नो डाउट भगवान कृष्ण के मंदिर में देते हैं। तो दान करने से शुद्धिकरण होता ही है, कैसा भी भावना हो। लेकिन अगर भावना खराब है तो शुद्धिकरण के लिए समय लगता है ना। तो दान देना अच्छा है, यज्ञ करना अच्छा है, लेकिन उसके बदले में मैं दान दूंगा और उसके बदले में मेरे को स्वर्ग में वास देना, या मैं दान दूंगा, मैं अभी 5,000 रुपये दान दूंगा जन्माष्टमी में, हे भगवान उसके बदले मेरे को 50 करोड़ देना, तो ये तो बहुत सस्ता बिजनेस हो गया, है ना। तो ये बिजनेस करने के लिए भी वो व्यक्ति का इच्छा रहता है भगवान के साथ। तो ये भी क्या है, ये रजो और तमोगुण है, ये आसुरी स्वभाव है। तो आसुरी लोग भगवान की सेवा भगवान के लिए कैसे दान देंगे। नहीं, आसुरी स्वभाव मतलब एंजॉयमेंट करने की भावना, है ना। तो हर एक कोई आसुर नहीं होता है कि वो भगवान के अपोजिट ही है, उसके दांत है, इधर नीचे दांत है, सिंह है, तांबे के जैसे बाल है, आसुर, ये आसुर है, ऐसे नहीं होता है। आसुर ये स्वभाव है ना, एंजॉय करने की भावना। तो वो दान देगा, लेकिन उसके बदले में एंजॉयमेंट चाहिए, शुद्धिकरण नहीं चाहिए। हमको शुद्ध नहीं होना, हमको भगवत धाम नहीं जाना है, हमको स्वर्ग जाना है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ये हमने देख लिया था, फिर भी हमारा समय चला गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ओके, किस क्या है, श्री अष्टविनायक पेस्ट कंट्रोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या बोले, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, बाकी सभी भक्तों को आवाज आ रहा है क्या, हरि बोल। प्रदीप बागड़े प्रभु जी, हो प्रभु जी, प्रभु जी येतोय येऊन ऐकू. ओके, क्लियर आवाज येते ना। येतो. हो हो, आवाज क्लिअर ओके आहे. ओके, बदलता प्रभु जी येतो. हो सकता है कि श्री अष्टविनायक पेस्ट कंट्रोल प्रभु जी, आपका आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करेंगे तो शायद आपका जो शिफ्टिंग होता है वो आपका स्पीकर उसने लिया नहीं होगा, तो हो जाएगा। ओके ओके बोल रहे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट श्लोक, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च असुचो, असुचो, है ना। फिर से आया अपवित्र। तो इससे पहले भी आया था कि सुच असुच व्रत, ऐसा आया था ना इससे पहले कि उन्होंने मैं गंदा ही रहूंगा ऐसा व्रत लिया है, मेरे को शुद्धिकरण नहीं चाहिए। हम बोलेंगे माला करो, नहीं नहीं हमको माला, हम माला करके क्या मिलेगा, हम बोलेंगे हृदय शुद्ध होगा, नहीं फिर नहीं चाहिए। हमको पैसा मिलना चाहिए, हमारे बेटे का शादी हो जाए, इसके लिए क्या करना है वो बताओ। यज्ञ करना है, कुछ दान देंगे उसके लिए, है ना। इधर जाके ये पूजा करेंगे, उधर जाके वो पूजा करेंगे। भक्ति में प्रगति करने के लिए ये करना है वो मत बताओ, वो नहीं चाहिए हमको, है ना। तो हमको शुद्धिकरण नहीं चाहिए, हमको क्या है भौतिक जगत में ही रहना है, अशुद्धि, है ना, अशुचो व्रत, ऐसा हमने पिछली बार देखा था। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, है ना, उन लोगों को चिंता रहती है, अरे यार मेरा पैसा बढ़ेगा कि नहीं, मेरे पास बस 1 करोड़ रुपए ही है अकाउंट में, है ना। और 1 करोड़ रुपए से खाना पीना होता है क्या, बताइए, आपके अकाउंट में है 1 करोड़ रुपए किसी के, है ना। और नहीं है तो आपको खाने पीने का टेंशन होगा ना, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है।
है ना। गरीब भी होगा तो भी उसको 2 समय का बराबर मिलता है, भगवान ने सबका अरेंजमेंट करके रखा है ना। भिखारी भी होगा तो 2 समय का मिलता है। इतने सारे जगह पे फ्री में प्रसाद बंटता है। आप अगर इस्कॉन नागपुर में आएंगे तो हर दिन रात को 7 बजे फ्री में प्रसाद बंटता है ना। और कितने बार तो फेस्टिवल होते हैं बीच बीच में, उसमें भी फ्री में हम प्रसाद बांटते हैं। तो ऐसे कई जगह उनको अगर वो जाए और वो अगर ढूंढ के निकाले तो उधर उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको उधर जाके प्रसाद लेने की इच्छा नहीं है। उनको एक जगह बैठ के भीख मांग के ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा है ना। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमें लगता है कि नहीं, ये चिंता है वो चिंता है कि हमारे पास पैसा कम होगा तो हमको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। अरे नहीं, अरे भिखारी को भी खाने के लिए मिल रहा है ना। कुत्ता भी किधर जॉब के लिए नहीं जाता है। 8 घंटा जॉब कौन करता है बताइए? 84 लाख दुनिया में 8 घंटा जॉब करने वाला अनसिक्योर, है ना, इनसिक्योर प्राणी कौन सा है कि मैं अगर जॉब नहीं करूंगा तो मेरे को खाने के लिए मिलेगा? कौन सा है बताइए? मनुष्य। मनुष्य है ना। जिसको बहुत डर लगता है, अरे यार मैं अगर जॉब नहीं करूंगा ना तो मेरे को खाने पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो फिर वो जाता है 8 घंटा जॉब करता है, थक के आता है वापस, है ना। फिर कैसा तो करके वो रात को सोता है, फिर से सुबह उठना है, टिफिन पैक करता है, जल्दी जल्दी में खाना बनाता है। उसकी पत्नी बना के देती है, कभी कभी उसको भी बनाना पड़ता है, पत्नी बीमार रहती है या प्रेग्नेंट रहती है, गाँव में चली जाती तो। और ऐसा कुत्ते बिल्ली भी नहीं करते, है ना। तो हमने क्या किया है, पैसे को भगवान बनाया है, इसलिए पैसे के लिए हम ज्यादा दौड़ रहे हैं। हालांकि 8 घंटे की जगह हम कम घंटे काम करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, या 8 घंटे में जितना जॉब करके पैसा कमाते हैं उतने में हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन हम बोलते कि उसके बाद भी हम और जॉब करें, सेकंड जॉब ढूंढ लेते लोग, पार्ट टाइम वाला, है ना। दिन में इधर जॉब करेंगे और पार्ट टाइम हम ये बिजनेस को चलाएंगे, ऐसा। तो ये उनको हमेशा चिंता रहती है और वो उद्विग्न रहते हैं तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ये मोह जाल क्या है कि मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा होगा तो क्या करूंगा, मैं आज 2 चपाती खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा मैं क्या करूंगा बताइए? कितना खाऊंगा? कितना खाएंगे बताइए? 2 ही खाने वाले है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा चपाती खाने लग जाएंगे कि भाई हमारा सैलरी आज 25,000 था, अभी 30,000 हो गया या 50,000 हो गया, तो 2 चपाती की जगह सैलरी डबल हो गया, आज से हम 2 चपाती की जगह 4 चपाती खाएंगे। 1 कटोरी सब्जी खाते थे तो दो कटोरी सब्जी खाएंगे, 1 कटोरी राइस खाते थे 2 कटोरी राइस खाएंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है ना। कपड़े हम 2 कुर्ता पहनेंगे क्या रोज? अभी नहीं होता है। तो हमारा क्या है, हमारा इच्छा क्या है, मोह जाल क्या है, हमें इंद्रिय भोग चाहिए। हमारे पास अगर हाई क्वालिटी घर नहीं है तो हमें हाई क्वालिटी घर चाहिए। हाई क्वालिटी मतलब बहुत बड़ा घर, उसमें अंदर एसी हो, ऑटोमेटिक खुलने वाले पर्दे हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सीसीटीवी हो, बड़ा एलसीडी टीवी हो, और नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो। तो हमारा, और जो उस घर में रहते हैं उनके भी घर में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि उनके घर में प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कुछ भी हो, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा की वजह से व्यक्ति क्या होता है, उसको लगता है मोह जाल में फंस जाता है। उसको लगता है अगर और पैसा आ जाए ना, हमारा घर भी अनिल अंबानी के जैसा नहीं होगा लेकिन थोड़ा तो उसके जैसा हो ही जाएगा, है ना। एटलीस्ट थोड़ा अमीर तो हो जाए, एटलीस्ट अकाउंट में 2-4 करोड़ रहे तो हमें टेंशन नहीं रहेगा। और जिसके अकाउंट में 2-4 करोड़ है वो टेंशन में है कि हमारे अकाउंट में 10 करोड़ नहीं है। जिसके अकाउंट में 10 करोड़ है वो टेंशन में है कि हमारे अकाउंट में 15 करोड़ नहीं है। ऐसा हर एक व्यक्ति टेंशन में है। और हर एक करोड़पति या कोई भी व्यक्ति जिसके भी बड़े बड़े बिजनेस है और लाखों में कमाता होगा, वो व्यक्ति बिजी रहता है। उसको बोलो कि नाम जप करो, शांत बैठो, जल्दी उठो, वो बोलते समय ही नहीं है। उसको बिजनेस संभालना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है ना। तो वो भी टेंशन में है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग की इच्छा खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि पैसा कम है इंद्रिय भोग के लिए, पैसा बहुत है। अभी हम सबके पास इतना पैसा है कि हम उस पैसे में ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग कर सकते हैं। लेकिन रजोगुण तमोगुण आसुरी प्रवृत्ति की वजह से क्या होता है, इनसिक्योरिटी। भविष्य में क्या होगा, अगर ज्यादा पैसा है और आज इस पैसों का हमने अच्छे से यूज कर लिया और ज्यादा पैसा नहीं कमा तो भविष्य में क्या हो जाएगा, भविष्य में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इंद्रिय, भविष्य में इंद्रिय भोग हो, अभी भी इंद्रिय भोग हो, उसके लिए व्यक्ति मोह जाल में फंसता है। और बहुत क्या होता है, मोह जाल में फंस के चिंताग्रस्त रहता है कि भविष्य में क्या होगा और पैसा कहाँ से आएगा, अगर मेरे को बहुत बड़ा बीमारी हो जाए तो पैसा तो बहुत होना चाहिए, है ना। तो उसको क्या लगता है, हर एक व्यक्ति को मरते दम तक
ऐसा कुछ बीमारी होता है जिसमें उसके लाखों रुपए जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वो खुद ही मानता है और खुद ही फिर वो पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। और जिन लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए नहीं है, उन लोगों को लाखों रुपए में इलाज होने वाली बीमारी होती ही नहीं। कुछ ही गिने चुने रोग होते हैं जिनको कुछ तो प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि वो गरीब भी है और उनके पास पैसा नहीं है और उनको लाखों रुपए लगेगा ऐसा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, नॉर्मली लोगों को होता ही नहीं। इतना बड़ा बीमारी की इसके उसको बीमारी के लिए भी लाखों रुपए। आपको बताइए, आप बताइए आपके पहचान में ऐसे 100% लोग है या 50% है या 10% है या 1% ही होंगे? बताइए कि व्यक्ति बीमार है और उसको ऐसा कुछ बीमारी हो गया कि उसको लाखों रुपए लगने वाले हैं। अभी बताइए परसेंटेज कितना है, बताइए आपके हिसाब से। नेहा वाइकर माता जी, आपको पता है कुछ परसेंटेज या आपके अंदाज से बताइए? हर एक के साथ बहुत होता कम है? परसेंटेज है प्रभु जी, एक्चुअली नेग्लिजिबल, नन ऑफ हाँ, देम। इट इज निग्लिजिबल। हम जिधर भी रहते हैं हम भी उधर देखते हैं कि हमारे गांव में रहते होंगे आप या एक सोसाइटी में रहते होंगे और आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है कि उसके पास उतना पैसा नहीं जितना कि उसको बीमारी है खतरनाक। ऐसा होता ही नहीं। नॉर्मली 100 में एक दो व्यक्ति को ही ऐसा होता है, एक ही व्यक्ति को होता है, मैं तो बोलूंगा 1% को ही होता है। और उस 1% व्यक्ति के लिए भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है, पता है ना आपको? तो कल एक हमारा गार्ड है ना, एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, कुछ तो रहता ना, रील्स देख रहा था। तो मैं उसके बाजू से जा रहा था तो लिफ्ट आने के लिए समय लगता, तब तक वो जोर जोर से वो वीडियो देख रहा था कि कुछ तो तमिलनाडु में कोई दवाखाना है, आ, वो रहता ना सहकारी, ऐसा कुछ तो रहता है ना, गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन है लोगों का। 1 रुपए में हर किसी का इलाज हो जाएगा, है ना, बड़े से बड़े बड़े बीमारी का इलाज 1 रुपए में हो जाएगा। क्या खतरनाक लोगों ने निकाला है ना, गवर्नमेंट का कितना सारा स्कीम है। तो बहुत सारा गवर्नमेंट का भी स्कीम है और ऐसा भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है और नो डाउट बहुत सारे समाज सेवी संस्था है वो भी मदद करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को नहीं होता ऐसा। मेरा पॉइंट ये था कि हर एक व्यक्ति को नहीं होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति वो सोचता है कि मेरे को हो जाएगा तो इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा और मैं इसलिए बस पैसा ही कमाऊंगा, पैसा ही कमाऊंगा। और पैसा वो अकाउंट कमाता भी है, अकाउंट में डालता है और मर जाता है। जितना कमाया पैसा उतना वो बेटे के नाम पे जाता है। बेटा बोलता है कि भाई इतना सारा पैसा है, इतना सारा हम जनरल अगर नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो वो पैसा खत्म नहीं होगा, तो हमें अभी पाप करके ये पैसा खत्म करना पड़ेगा, दारू पीना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, जरूरत नहीं उधर वो पैसा को घुमाएंगे, वो पैसा को उड़ाएंगे, इधर घूमना है उधर घूमना है। जहां 2 रुपए में काम होता है वो बोलेंगे 2 रुपए में क्यों करना है, 200 रुपए का चीज करेंगे हम, है कि नहीं? तो इस प्रकार से होता है। वो इसने बहुत पैसा कमाया चिंता में रह रहे के कि इंद्रिय भोग के लिए, और वो इंद्रिय भोग हुआ ही नहीं उसका, उसको बीमारी हो गई, ये हो गया, हो गया, है ना। और वो अत्यधिक आसक्त होकर मर गया। और अत्यधिक आसक्त होकर मरने के बाद वो व्यक्ति कहा जाता है, हम तो लिख देते हैं कि स्वर्गीय डैश डैश, है ना, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कहा जाता है तो बोलते हैं पतंती नरके अशुचो। तो वो लोग नरक में गिरते हैं। ये हम इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे, ठीक है, ये हमारा श्लोक है क्या, ये भगवत गीता का श्लोक है। ये 16वें अध्याय का 16 नंबर का श्लोक है, 16.16, ठीक है, याद रखने के लिए भी अच्छा है, 16.16 है ना। 16वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अगर हम बस भौतिक भावना में रहेंगे, चिंता में ग्रस्त रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, मोहजाल में रहेंगे, इंद्रिय भोग में रहेंगे और अत्यधिक आसक्त रहेंगे, तो मरने के बाद वो व्यक्ति के नाम के आगे कितना भी 100 लगा दे, स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, व्यक्ति कहा जाता है, भगवान बोलते पतंती नरके, व्यक्ति नरक में जाता है क्योंकि उसने भक्ति नहीं किया है, उसने बस पैसा ही कमाया है। तो बोले गुरु जी पैसा नहीं कमाना है क्या फिर? तो आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा कमाना ही नहीं। नहीं, हम बोल रहे हैं जितना जरूरी है उतना जरूरी है, उतना पैसा कमाइए, ज्यादा कमाइए, लेकिन भक्ति के लिए समय निकालिए। हमने स्टार्ट में बोल दिया कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, वो भी है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने का अर्थ क्या होता है, कम समय में ज्यादा कमाए। और अगर 8 घंटे जॉब करके हमारे पास जितना पैसा आता है और अगर और किधर 2-4 घंटा और हम काम कर लेंगे और ज्यादा आता है, तो वो मत कीजिए। 8 घंटे में खुश रहिए, 8 घंटे से जितना सैलरी आता है उतने में खुश रहिए, और 2-4 घंटा जॉब करके अगर पैसे भी कमाएंगे उसके जगह भक्ति कीजिए। तो समय निकाल के भक्ति करना है, जॉब भी करना है, सब कुछ करना है।
और आप अगर देखेंगे इस्कॉन में तो मैक्सिमम लोग जॉब करने वाली है। ब्रह्मचर्य कितना परसेंट है? 0.01%, 1% भी नहीं है। 0.1% पकड़ सकते हैं आप। तो नागपुर में कितने कॉन्ग्रेगेशन है? तो नागपुर में 500 भक्त है दीक्षित, समझिए। और अगर मंदिर से कनेक्टेड लोगों की संख्या पकड़े आप, तो मंदिर से कनेक्टेड लोगों की संख्या है 2000 से 3000, उसमें बस 6 भक्त ब्रह्मचारी है। तो कितना परसेंटेज हो गया? 0.001 से भी कम हो गया, है ना। तो ब्रह्मचारी बहुत कम है, मैक्सिमम लोग गृहस्थ है और जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, भक्ति करते हैं लेकिन साथ में। तो हमारा बोलने का उद्देश्य क्या है कि हम नरक में ना गिरे, इसके लिए क्या करना है? पैसे कमा के समय निकाल के भक्ति करना है। अगर पैसे कमाते हैं और समय निकालते नहीं और भक्ति नहीं करते तो व्यक्ति कहा जाएगा, भगवान बोलते हैं पतंती नरके असुचो, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। इसलिए हम बोलते कि भाई ज्यादा पैसा मत कमा। तो हम सही सलाह दे रहे, गलत सलाह दे रहे, बताइए। हम लोगों को सही सलाह दे रहे, भक्ति करो, ज्यादा पैसा कमाने के पीछे मत करो, या गलत बोल रहे? अगर आप बोलते कि गलत है, आप उनको बोलो कि भक्ति मत करो और उनको बोलो कि पैसा ही कमाओ, तो हम कल से वैसे करेंगे, है ना। तो ये भगवान की वाणी है और ये गलत नहीं होती, क्योंकि हम आसक्त होने से कुछ ना कुछ किधर पाप करेंगे, ज्यादा पैसा है, इंद्रिय भोग करेंगे, इंद्रिय भोग की भावना है, तो व्यक्ति नरक में जाने ही वाला है, मानो या न मानो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अभी इधर वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ विधि के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन घमंड के साथ, है ना। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो ये बोला था मैंने आपको कि घमंड के लिए यज्ञ करते हैं लोग, है ना। तो वो व्यक्ति लेकिन कैसे है? खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और घमंड में रहते हैं, और संपत्ति का प्रतिष्ठा, संपत्ति का उनको घमंड है, और मिथ्या प्रतिष्ठा, मिथ्या प्रतिष्ठा मतलब मैं बहुत अमीर हूं। क्या अमीर है? वो पैसा आज है कल नहीं है, कल अगर हम मर जाएंगे, कोई अमीर है और गुजर जाए व्यक्ति, और गुजर के अगर कुत्ता बन जाए, संपत्ति काम में आएगा? हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी एक कुत्ता बन गया, लेकिन काम में तो आ सकता है। बोले कैसे? तो कुछ भी नहीं काम में आ सकता। 84 लाख यूनि तक उसको घूमना है, वो पैसा कुछ काम में आया नहीं हुआ, लेकिन जॉब करके भक्ति के लिए समय नहीं निकाला, इसलिए 84 लाख यूनि में जाना पड़ा। भक्ति करते तो 84 लाख यूनि में नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए बोलते थोड़ा समय निकालो ताकि नरक में न जाए, है ना, नरक और बाकी यूनि में न जाए। ये 84 लाख में अगर कोई गिरता है तो 84 लाख में जाता है, और फिर उधर से वो बनता है कुत्ता, फिर पशु पक्षी बनेंगे, फिर जलचर बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, रेप्टाइल्स बनेंगे, सरपटनारे प्राणी। ऐसा करते करते बाद में वो फिर से 84 लाख यूनि कंप्लीट करके जब मनुष्य बनेगा, तो उसके लिए कितना समय लगता है? 1,30,00,000 अप्रोक्सीमेटली, मतलब करीबन करीबन नियरली, अगर वो 84 लाख यूनि में गिरता है तो। अब हो सकता है उसके कर्म के हिसाब से अगर पुण्य ज्यादा है तो 2-4 यूनि के बाद मनुष्य जन्म भी मिल जाए, ऐसा भी कर सकते हैं भगवान, है ना। लेकिन नॉर्मली अगर वो भक्ति युक्त कर्म, अच्छा कर्म नहीं करता है, पाप युक्त कर्म करता है, तो 84 लाख में जाना पड़ता है। तो 1,30,00,000 साल उसको दुख को भोगना पड़ेगा। ये अगर 25 साल में जॉब लगता है, समझिए, ठीक है। 25 साल में जॉब लगेगा, 50 साल तक काम करना है, 25 साल तक ही काम करना है। नॉर्मली 50 साल के बाद रिटायर होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मरते दम तक काम करूंगा। ठीक है, मरते दम तक काम कीजिए, लेकिन भक्ति कीजिए। हम बोलते हैं, बोलेंगे मैं भक्ति नहीं करूंगा। 25 साल से 75 साल, 50 साल में पैसे कमाऊंगा, भक्ति नहीं करूंगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये 50 साल पैसे कमाने की वजह से 1,30,00,000 साल पशु पक्षी योनि में जाके घूमना पड़ेगा और दर्द भुगतना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं ठीक है, मैं भक्ति करूंगा, 25 साल में जॉब लगता है नॉर्मली, और 75 साल तक व्यक्ति जीता है, और मैं 25 साल में जॉब लग गया, 50 साल तक मैं जितना कमाना है उतना कमाऊंगा, बाद में मैं मेरे अकाउंट में डालूंगा, और बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट करके मैं भक्ति करूंगा, तो व्यक्ति जल्दी भगवत धाम चला जाएगा। उसको 84 लाख में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, और 1-2 जन्म मनुष्य के बाद वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएगा। उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैकुंठ जाएगा, जिधर सुख ही सुख है, उधर वो मरेगा नहीं,
कुछ नहीं, उधर एंजॉय ही एंजॉय है भगवान के धाम में, है ना। लेकिन वो एंजॉय क्या है, भगवान की सेवा करके एंजॉय में। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वो बोलते कि मैं 75 साल तक पैसे ही कमाऊंगा और साथ में थोड़ा थोड़ा भक्ति करूंगा, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और व्यक्ति 25 साल में जॉब लगा, 50 साल जॉब किया, लेकिन समय निकाल के उसने भक्ति किया, तो अगला जन्म भक्ति करने की वजह से मनुष्य मिलेगा, भक्तों के घर में मिलेगा, अमीर घर में जन्म मिलेगा, है ना। अगले जीवन में ही अमीर घर में जन्म लेगा अगर भक्ति इस जन्म में करते तो इस जन्म में कमाया हुआ पैसा अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ भक्ति अगले जन्म में भी काम आएगा, भक्ति रूप में भी काम आएगा, भौतिक रूप में भी काम आएगा, अमीर घर में जन्म हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति करना चाहिए समय निकाल के, नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति नरक में जाएगा, 84 लाख योनि में जाएगा। तो ये मिथ्या प्रतिष्ठा से भी कुछ लोग विधि विधान का पालन करते हैं, है ना। तो इधर वो लिख रहे कि विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, तो कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, कभी कभी नाम मात्र के लिए विधि विधान करते हैं। क्या विधि करते हैं, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ किस लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। सभी लोगों को बुलाएंगे, अपने फैमिली रिलेटिव्स को बुलाएंगे, और एक पंडित को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे बड़ा से बड़ा यज्ञ करना है, हम सब लोगों को खुश करना है। सब लोगों को खुश नहीं करना है ना, उनको दिखाना है कि मैं बहुत दानी हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, ये दिखाना है, इसलिए हम यज्ञ करेंगे। उनको बोलेंगे कि ठीक है, यज्ञ तो भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए, और भगवान भगवत गीता में बोले कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, आप जप करो, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुशी करना है ना, भगवान को खुश करना है, आप जप करो। बोलेंगे वो नहीं करना है हमको, यज्ञ करो, धुआं होना चाहिए। नहीं, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने तो बोला है कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, आपको अगर यज्ञ करना है तो यज्ञ से पुण्य मिलेगा इतना, और एक एक यज्ञ है जिससे आपको इतना पुण्य मिलेगा। तो बोले बताओ कौन सा है, बोलते जप यज्ञ। हाँ, वो नहीं करना है, हमको धुआं चाहिए। तो वो हरे कृष्णा यज्ञ नहीं करेगा रोज, वो बोलेगा साल में या 2-3 साल में एक बार हम बड़ा यज्ञ करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम बहुत धार्मिक है। नहीं, धार्मिक है दिखाने की क्या जरूरत है, रोज यज्ञ करो ना। नहीं, रोज नहीं करेंगे, धुआं हो जाएगा। रोज रोज नहीं, वो धुआं नहीं, जप यज्ञ। भगवान ने भगवदगीता में बोला है सबसे ज्यादा फायदा है एक यज्ञ में, उस यज्ञ का नाम है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना। जप यज्ञ, भगवान का नाम जप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। लेकिन वो नाम जप नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, स्वाहा इदम, है ना, इंद्राय स्वाहा इदम नमः, सूर्याय स्वाहा इदम नमः, वरुणाय स्वाहा इदम नमः। वो बोलते हैं कि ये वरुण के लिए, ये इंद्र के लिए, ये सूर्य के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, ये यज्ञ मेरे लिए हो रहा है ना, ताकि मेरे को फायदा हो जाए, और ये प्रतिष्ठा भी बढ़े, ये लोग बोलेंगे ये लोग धार्मिक है करके, है ना। भगवत धाम जाने के लिए नहीं है, तो ये घमंड है। तो ये ऐसा भी होता है कि कोई आसुर व्यक्ति है, तो आसुरी व्यक्ति मतलब यज्ञ करेगा कि नहीं, लेकिन वो आसुरी क्या है, स्वभाव। तो घमंड, अभी अगले श्लोक में वो बोलेंगे दर्प, वो तो घमंड वमंड ये आसुरी स्वभाव है, ये भक्तों को त्यागना चाहिए। हमें बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अमीर हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आगे घमंड के और कुछ शब्दों के बारे में भगवान बोल रहे, ये तीनों शब्द घमंड के बारे में है, अहंकार, दर्प, दर्प मतलब घमंड, है ना। तो इस सभी को हम घमंड ही बोलते हैं इनडायरेक्टली। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मात्मात् परदेहेषु नहीं प्रद्विषन्तु अभ्यसूयकः। ये सूय का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, है ना। अभ्यसूय का मतलब ईर्ष्यालु। तो वो लिखते हैं, भगवान बोल रहे हैं मिथ्या अहंकार। अब ये अहंकार तो कुछ लोगों को समझता है, मिथ्या मतलब नकली अहंकार, मिथ्या नकली अहंकार। बोले नकली अहंकार क्या होता है, अहंकार अहंकार होता है। तो एक दो प्रकार के अहंकार होते हैं। तो एक अहंकार तो है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान का दास हूं, मैं भगवान की सेवा करूंगा, मैं भगवान का सेवक हूं, ये अहंकार, इसको सही अहंकार बोलते हैं। कोई बोलेंगे ये प्रभु जी अहंकार कहां से हो गया, नहीं, ये भगवान का सेवक होने का अहंकार भी है, ये अच्छा है कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान नहीं हूं, तो भगवान का सेवक हूं, ये ऐसा समझना ये सही बात है, इसलिए उसको सही अहंकार बोला है। और मिथ्या अहंकार क्या है, मैं शरीर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत अमीर हूं, तो हम शरीर है क्या, नहीं है, तो ये नकली अहंकार हो गया। मैं सुंदर हूं क्या, नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर सुंदर हो सकता है। मैं पैसे वाला हूं, पैसे और आत्मा का कनेक्शन है ही नहीं कुछ, है ना। अगर है तो मरने के बाद आत्मा तो रहता है, फिर क्यों पैसा काम में नहीं आता है, क्योंकि पैसे का और आत्मा का कनेक्शन नहीं था।
है ना। तो मिथ्या अहंकार मतलब खुद को शरीर समझना, खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझना। तो व्यक्ति अगर खुद को इंटेलिजेंट समझता है लेकिन इंटेलिजेंट वो शरीर को समझ रहा है और आत्मा अगले जीवन में गधा हो जाएगा, तो उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे गधा बोलेंगे? गधा ही बोलेंगे, है ना। तो थोड़ी इंटेलिजेंट बोलेंगे, गधा ही बोलते हैं उसको। तो इसलिए मिथ्या अहंकार क्या है कि खुद को शरीर समझना, और मैं सुंदर हूँ, बलवान हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार होता है। खुद को आत्मा हूँ ये समझना सही अहंकार है। बल, मैं बहुत बलवान हूँ, अरे वो क्या करेगा, उसको दिखा दूंगा मैं। दर्प, दर्प मतलब घमंड। काम, अभी काम का अलग अलग डिग्री के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होता है। शब्दशः काम, एक काम का अर्थ होता है इंद्रिय भोग करने की इच्छा। मतलब क्या है, मेरे को बहुत अच्छा खाना है, ये भी काम है। मेरे को बहुत अच्छे कपड़े पहनना है, लोगों को दिखाना है, ये भी काम है। मेरे को घूमना फिरना है, ये मेरी काम इच्छा, आकांक्षा, ये भी काम है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे चीज की इच्छा, ये भी काम वासना होती है। और सबसे बड़ी काम वासना है स्त्री पुरुष संघ, शरीर को एंजॉय करने की इच्छा। वो भी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, वो भी क्या है, एंजॉयमेंट की इच्छा ही है, भोग करने की इच्छा है। तो उसको काम वासना बोलते हैं। और छोटे छोटे चीज, खाना पीना, ये वो, रोज ही क्या खाएंगे बताओ, हाँ पनीर टिक्का मसाला लेके आओ, तंदूर लेके आओ दो, है ना। तो भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं है लेकिन खाने की इच्छा है, तो ये क्या हो गया, ये भी काम है। तो भोग लगा के खाते तो भी काम वासना होती है, हम हमें फिर गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है, वो भी काम वासना है, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा सा वो भगवान का प्रसाद खा रहे इसलिए वो कम कम होते जाता है ना। लेकिन दोनों भी काम वासना है। एक है डायरेक्ट स्त्री पुरुष का शरीर एंजॉय करने की इच्छा, और दूसरा है छोटे छोटे वस्तुओं को एंजॉय करने की इच्छा, कि मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये भी काम इच्छा में आता है। क्रोध सबको समझता है। तो इन सब मिथ्यांकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और करता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की ईर्ष्या करने लगता है। तो आसुरी व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत मिथ्या अहंकारी है, बहुत घमंडी है, तो वो व्यक्ति आसुरी है और समय के साथ वो भगवान से ईर्ष्या करता है। भगवान से ईर्ष्या करता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। और बोलते ये क्या पागलपन रखा है तुम लोगों ने, है ना। ये तिलक पहनते हो आप लोग, धोती कुर्ता पहनोगे और सुबह सुबह उठ के माला जप करोगे, ये सब क्या, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं ले रहे ना, तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे। समझे कि तुम्हारी पूजा होती है तो चलता है ना। लोग अगर हमारा सेवा करे तो चलता है, भगवान की सेवा करे तो नहीं चलेगा। हमें लोग अगर सैलरी बढ़ा के अगर गवर्नमेंट हमको दे दे तो चलेगा, अगर लोग अपनी सैलरी में से पैसा भगवान की सेवा में दे तो नहीं चलेगा। ऐसा कैसा, तुमको क्यों ईर्ष्या हो रही है भगवान के साथ? क्योंकि घमंड है। उसको लगता है देखो मैं सब कुछ कर रहा हूं, भगवान कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम भगवान के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, है ना। तो ये घमंड है ना। उसको लगता क्या है ये प्रकृति, सूर्य मैं करता हूँ, तुम कर रहे हो सूर्य है ना। बारिश मैं लाता हूँ, तुम बारिश ला रहे हो। अन्न मैं तैयार करता हूँ, तुम कर रहे हो। तो सब कुछ तो भगवान करे, तो भगवान की सेवा में लग रहा है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो बोलेगा हाँ नहीं ऐसा थोड़ी होता है, टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, है ना, हम एजुकेशन लेते हैं, हम ये करते हैं। अरे भाई, तुम एजुकेशन ले रहे हो, टेक्नोलॉजी ले रहे हो, किससे कर रहे हो? शरीर से कर रहे हो। शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया ना। तो जिससे लिया उससे ही तुम दुश्मनी कर रहे हो, दूसरी ईर्ष्या कर रहे हो, और नमक हलाल नहीं हरामी, नमक हराम बन गए हो, है ना। तो भगवान से ही सब कुछ ले रहे हैं, भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है। भगवान भगवत गीता के 15.15 है ना, ये 16.16 में क्या बोला कि जो भक्ति नहीं करता है, भौतिक में रहता है, नरक में जाता है। 16.16, 15.15 श्लोक नंबर है, उसमें भगवान बोलते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। तो भगवान बोलते कि मैं ही सबको स्मृति ज्ञान देता हूं। जिस ज्ञान से तुम अभी बोल रहे हो कि भगवान नहीं है, वो ज्ञान भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। क्यों? भगवान ने तुमको ज्ञान दिया इसलिए तुम कुछ पढ़ लिए, साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, या इंजीनियर बन गए, और तुमको भगवान ने बल दिया, है ना। भगवान से ही बल आता है। भगवान अगर पोलियो दे दे तो
फिर बोलो तुम कि मैं सब कुछ करता हूँ पोलियो में, है ना, फिर तुमको चेयर पे बैठना पड़ेगा, तुम्हारा मुंडे ऐसा रहेगा, लोग बोलेंगे खाएंगे क्या, तुम बोलेगे, फिर बोलना कि मैंने ही पोलियो लिया खुद को, फिर बोलेंगे भगवान ने पोलियो दिया, है ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने बुद्धि दिया तो ऐसा नहीं बोलते भगवान ने मेरे मुझे बुद्धि क्यों दिया जिसकी वजह से मैं इतना कमा रहा हूं, है ना। तो लोग क्या होता है, ये आसुरी स्वभाव है, भगवान से ही प्राप्त इंटेलिजेंस बल से वो क्या करते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ नाम उसका हो जाता है, और उसको लगता है अभी भगवान की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं। तो भगवान से ही बुद्धि और शरीर और बल प्राप्त करके वो लोग घमंडी हो जाते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग भगवान को नकारते हैं, भगवान नहीं है बोलते, तो भगवान नहीं वो बोलेंगे, और जो लोग भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं उनको भी वो प्रवचन करेंगे, क्या प्रवचन करेंगे कि भाई ये विधि विधान करने की कुछ जरूरत नहीं है ना। तुम माला किए, आज सुबह तुमने 16 माला किया, कुछ फायदा हुआ तुमको, अकाउंट में 1 रुपया बढ़ा तुम्हारे, बढ़ा क्या, नहीं ना, फिर कुछ फायदा हुआ, उससे अच्छा तुम जॉब के लिए जाते तो अच्छा होता, उससे अच्छा तुम 2 घंटा अगर जिम के लिए जाते, तुम्हारा शरीर तो बनता, 16 माला करके तुमको क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है, ऐसा वो प्रवचन करेगा। लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं है कि तुमने इतना जॉब किया, इतना जिम मारा, तो अगले जन्म में तुम्हारा बॉडी साथ में जाने वाला है क्या, नरक में जाने वाला है, इधर लिखा है 16.16 में, है ना। और भागवतम में लिखा है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवत गीता में भी बोला है कि शुद्धिकरण होता है, तो उससे क्या होता है, शुद्धिकरण होने वाले व्यक्ति का इस जन्म में भी बहुत अच्छा जीवन हो जाता है आगे जाके। और हम भी देखते हैं कि भौतिकवादी लोग संतुष्ट न होने के कारण दुखी रहते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भक्ति अगर अच्छे से करते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन सुखी रहता है, उनको बुरी आदतें होंगी तो छूट जाती है और नहीं होंगी तो टच भी नहीं करते। उल्टा जो लोग भौतिक जगत में है, भक्ति नहीं कर रहे, उनको अगर बुरी आदत नहीं है तो बुरी आदत लग जाती है समय के साथ, वो दारू पीना, नॉनवेज खाना, गलत आदतें करना में लग जाता है, और अगर है तो बढ़ जाता है। तो भक्ति शुद्धिकरण देता है, सुख शांति देता है, सब कुछ देता है, इसलिए तो इतने सारे पागल लोग भक्ति कर रहे हैं हमारे जैसे, बराबर है कि नहीं। तो भक्ति का रिजल्ट आ रहा है इसलिए लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भगवान से ईर्ष्या है। आप सभी लोगों को भगवान से ईर्ष्या नहीं था इसलिए आप भगवान के मंदिर में आए, आप लोगों को थोड़ा तो विश्वास था इसलिए आप ऐसे प्रवचन सुने, भगवत गीता भागवतम के प्रवचन सुने, माला किया, जप किया, कुछ तो विधि विधान की, एकादशी, ये वो सब, और आपको उसका रिजल्ट आया कि इससे सच में जो भौतिक जगत में नहीं है वो इससे मिलता है, इसलिए आप सभी लोग ये प्रवचन सुनना, माला जप करना ये कर रहे हैं। उन लोग क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका श्रद्धा था, श्रद्धा से शुरू होता है सब, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये श्रद्धा बेसिस है भक्ति में आने के लिए। लेकिन जो आसुरी होते हैं उनके पास श्रद्धा नहीं है, इसकी वजह से वो भगवान को नकारते हैं और वो प्रवचन करते हैं कि भगवान है नहीं और तुम लोग भी भगवान की भक्ति मत करो। तो ये क्या है, ये आसुरी स्वभाव है। नेक्स्ट, तो वास्तविक धर्म की निंदा करते, वास्तविक धर्म क्या है, भक्ति करना है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तो ये भागवतम का श्लोक है, ये शायद 3rd श्लोक है। तो भागवतम जैसे शुरू होता है तो तीसरा नंबर का श्लोक ये है। तो वो बोलते कि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सरानाम सताम, ये भागवत धर्म क्या है, भगवान का भक्ति करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, वास्तविक धर्म है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, यही वास्तव वस्तु है, भगवान की भक्ति करना यही पहला धर्म है। बाकी जो धर्म है कि आप यज्ञ करो और स्वर्ग में चले जाओ, है ना, काली को नॉनवेज भोग लगा के खा लो, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वो वास्तविक धर्म नहीं है। वो क्या है, कैतव धर्म है, लोगों को फंसाने वाला धर्म है, लोगों को इधर ही 84 लाख योनि में रखने वाला धर्म है। तो वास्तविक धर्म क्या है, लोगों को भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति में लगा कि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से भगवान के धाम में लेके जाना। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र वस्तु शिवदम, यही वास्तविक वस्तु है जो वेदों में लिखी हुई है कि भगवान की भक्ति करना। तो वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म है भगवान की भक्ति करना। वो वास्तविक धर्म मत करो बोलते, ठीक है, कभी कभी आप मंदिर जाया करो, नारियल फोड़ा करो, ये करो वो करो, अगरबत्ती लगाया करो, आपका एग्जाम है आज तो भगवान को प्रार्थना करने जाना है, ठीक है, वैसे तो भगवान कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी अगर जाना है तो चले जाओ, है ना। आखिरी होने वाला क्या है, तुम मेहनत करोगे, तुम पढ़ाई करोगे तो पास होंगे, तुम मेहनत मत करो और भगवान के पास जाओ, तुम क्या पास होने वाले हो क्या, नहीं होंगे, इसका अर्थ भगवान कुछ करता नहीं है, हो गया, है ना। तो ऐसे वो क्या करेंगे, हमको प्रवचन करेंगे कि धर्म मत करो, भगवान के पास जाओ ही मत, तो वास्तविक धर्म की वो निंदा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक
ये हमें तात्पर्य के साथ पढ़ना था, तो इसको हम तात्पर्य के साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे जितना होता है वहां तक। तानहं दुषितां क्रूरान् संसारेषु नराधमां क्षिपाम्य अजस्रम अशुभानु आसुरी शैव योनिषु। तो इसमें भगवान क्या बोले, जो लोग ऐसे रहते हैं, भक्ति नहीं करते और आसुरी ईर्ष्यालु बने रहते, वो कहा जाते हैं तो नरक योनि में जाते हैं। ये और एक श्लोक में भगवान बता रहे है ना। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर होते हैं, क्रूर मतलब क्या होता है, क्रूर मतलब पशु पक्षियों को खाना, बराबर है कि नहीं। नॉनवेज खाने वाले, तो इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। अगर हम खाते होंगे तो हमें उसको कम कम करके छोड़ देना चाहिए, एकदम से नहीं छूटेगा। तो क्योंकि क्रूरता, भगवान बोल रहे ना, क्रूर हो गए ना, वो क्रूरता हो गई, क्योंकि हमारे लिए दूसरे प्राणियों का बलि जा रहा है। और एक क्रूरता ये है कि मनुष्य को भी हानि पहुंचाना। ये नॉनवेज खाना ही बस क्रूरता ऐसा नहीं होता है। हिंसा, हिंसा मतलब मनुष्य के प्रति भी होती है, प्राणियों के प्रति भी होती है। क्रूरता मनुष्य के प्रति भी, प्राणियों के प्रति भी। तो क्रूर मतलब क्या है, किसी भी प्रकार के जीवन तत्वों को हमारे से तकलीफ नहीं करना है, हमको तकलीफ नहीं देना है, ठीक है। नो डाउट कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है कि समझे कि हम गाड़ी से जा रहे हैं और हम हमारा अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हो गया, कोई बकरी आ गई और हमारा ध्यान नहीं, अभी वो बकरी को भी इतना समझता नहीं, कोई बकरी आती है, कुत्ता आता है और हमारे वजह से उसको लग गया, तो ये हमारा क्रूरता है क्या, कि हम गाड़ी क्यों चला रहे थे। तो ये इसके लिए नहीं बोला है ना। तो हमें तो संभाल के चलाना है। अगर हमको दिख रहा है कि गाय बैल या कुछ बकरी वकरी कुत्ता आ रहा है, तो हमको तो गाड़ी का स्पीड कम करना ही है। लेकिन अचानक कभी कभी हो जाता है, क्योंकि पशु पक्षियों को उतना इंटेलिजेंस नहीं होता है, उसको लगता है गाड़ी जा रही है, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उसको जॉब पे जाना होता है ना। लोगों को जॉब पे जाना है, इसलिए लोग बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं, उसको लगता है उसको भी जाना है किधर पर। वो गाड़ी जाने से पहले जाने का ट्राई करता है, लेकिन हमको इतना पता नहीं कि अभी वो जाएगा ही करके, हमारा पता ही नहीं कि वो रास्ते में है करके, वो अचानक से आता है और चला जाता है, तो उसको लग जाता है। तो वो क्रूरता में नहीं आएगा। लेकिन क्रूरता में क्या है, हम जानबूझ के अगर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, है ना, तो उसमें नॉनवेज भी आ गया, दारू पी के लोग दूसरे लोगों को तकलीफ देंगे वो भी आ गया, सभी प्रकार की क्रूरता आ गई उसमें। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मतलब उसका क्यों प्रगति हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा मेरे को भी, है ना। कुछ तो करूंगा मैं, मतलब क्या, मैं मेरे पास भक्ति करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं अभी समय निकालूंगा ताकि उस व्यक्ति की प्रगति ना हो। उसका अगर सैलरी बढ़ने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, तो मैं मेरा समय निकालूंगा और उसका प्रमोशन कैसे रुके उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। ईर्ष्यालु, है ना। कोई लोग अगर किसी को अच्छा बोल रहे होंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं वो क्या अच्छा है, वो तो घास काट रहा है, वो तो बदमाश है, इस प्रकार से बदमाश है। नराधम, नराधम मतलब क्या है, मनुष्य है लेकिन भक्ति नहीं करता है, नरों में अधम। भक्त, नर क्या है, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, माला जप करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। पशु पक्षी प्रवचन सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, उनके लिए पाप पुण्य भी नहीं है। एक शेर ने अगर बकरी को खा लिया तो शेर को कितना जन्म के लिए नरक में जाना पड़ेगा बताइए, जाना ही नहीं पड़ता है, उनके लिए पाप नहीं है। वो शेर जब मनुष्य होगा, उसने जो पाप किया उसके बदले में उसको शेर बनना पड़ा, और शेर बनना ये खुद एक पाप का रिजल्ट है, कि पाप किया इसलिए उसको शेर बनना पड़ा। अभी उसको बहुत तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। अभी वो शेर को इंटेलिजेंस नहीं है कि भाई किधर जाए गांव में और किसी व्यक्ति को बोलेंगे भाई मेरे को 1 किलो चावल दे दो तो मैं राइस बना के खा लूंगा। इंटेलिजेंस है क्या शेर के पास, है क्या इंटेलिजेंस। वो बोलेंगे कि नहीं मेरे को वेजिटेरियन बनना है, अभी मैं क्या खाऊंगा, तो राइस बना के खाएंगे या चपाती बनाएंगे, तो कोलपाट बेलने लेके आ गए, है ना, पानी डाला और चपाती बनाई, सेकी उसने, और फिर सब्जी बनाया। कर सकता है शेर, कर सकता है ऐसा, नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, भगवान ने दिया। इसलिए हमें पाप करेंगे तो पाप लगता है, उसके बदले में दुख आता है, शेर को नहीं आता है। और शेर को पुण्य लगता है, लेकिन अगर शेर ने पुण्य किया तो लगेगा, है ना। तो भगवान ने उनके लिए प्रमोशन के लिए रखा है, उनका दुर्गति के लिए नहीं रखा है, ऐसा है। अगर शेर, अगर समझे कि कोई भगवान का प्रसाद गिर गया है, ठीक है, विट्ठल मंदिर कोई गया था और उधर से लड्डू लेके आया पंढरपुर के, और वो व्यक्ति ने क्या किया, खेत में चला गया कि भाई मैं खेत में जाके लड्डू खाऊंगा, और वो भूल गया या कुछ बारिश वारिश हो गया, वो जेब से गिर गया, और रात को उस जगह आ गया शेर घूमने के लिए कि मैं हिरन खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, और उसको उधर कुछ तो लड्डू वड्डू दिखा। और शेर तो नॉर्मल लड्डू नहीं खाता है, लेकिन समझे कि शेर ने अगर लड्डू खा लिया तो उसको भगवान विट्ठल का प्रसाद खाने का पुण्य मिल जाएगा,
है ना। लेकिन उसने चूहा खाया तो उसको पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने उनके प्रमोशन के लिए रखा है विधि, उनके डिमोशन के विधि नहीं रखा है। तो नराधम, नराधम क्या है? नरों में अधम, मनुष्य बनने के बाद भी पशु जैसा आचरण कर रहा है, उसको नर अधम बोला जाता है। उन्हें मैं निरंतर आसुरी योनियों में डालता हूँ। उसको क्या करता हूँ? उसको आसुरी योनि में डालता हूँ, वे भव सागर में भव सागर में डालता रहता हूँ। मतलब फिर से ऐसे जन्म होंगे उसके 84 लाख, उसको मुक्ति तो मिलेगी ही नहीं। और ऐसे जन्म होंगे आसुरी योनि, मतलब उसको बहुत कठिनाई होंगी, बहुत तकलीफें झेलना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? भगवान स्वयं हो कि इधर गुस्सा कर रहे हैं भगवान, है ना, एकदम से गुस्सा कर रहे हैं ना भगवान। बोलते ऐसे व्यक्ति को मैं तो नरक में डालूंगा, है। आसुरी योनिषु, है ना। ये आसुरी योनि क्या है? तो योनिषु मतलब गर्भ में, इधर लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो आसुरी योनि मतलब क्या है? उनको मनुष्य तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तो जो व्यक्ति मनुष्य बन के मनुष्य जैसा नहीं वागणु किया है, उसने बिहेवियर उसका मनुष्य जैसा नहीं है, उसको मैं मनुष्य बनने ही नहीं दूंगा अगले जन्म, अगले बार। उसको पशु पक्षी, ऐसा पशु पक्षी बनाएंगे उसको बहुत तकलीफ होंगी, है ना। तो आसुरी योनि में डालूंगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। भगवान अभी इधर गुस्सा होके बोल रहे, देखो भगवत गीता बता रहे भगवान अर्जुन को, और भगवान को ये आसुरी लोगों का थिंकिंग करके इतना गुस्सा आ गया कि भगवान बोल रहे ऐसे लोगों को तो मनुष्य बनता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करेगा उसको तो मैं अगले जन्म में भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म दे दूंगा। उसका अगर पाप भी है तो मैं काट दूंगा, उसको नरक में नहीं जाने दूंगा, उसको 84 लाख योनि में नहीं जाने दूंगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, ये वो, है ना, मछली, मच्छर, पेड़ पौधे, ये नहीं बनने दूंगा। वो पाप भी किया है तो भक्ति करने से मैं उसका पाप नष्ट करूंगा, अगला जन्म मनुष्य दूंगा, और वो अगले जन्म में भक्ति कर ले तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं करेगा और अगर मनुष्य होने के बाद भी अगर वो बस पैसा कमाना, ये करना, वो करना, इधर उधर घूमो, पिक्चर देखो, टीवी देखो, है ना, क्रिकेट खेलने जाओ, ये सब कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, और वो घमंड ऐसे वैसे वो बन गया, घमंडी बन गया, आसुरी बन गया, भगवान को नकारता है, तो उस व्यक्ति को मैं मनुष्य जन्म दूंगा ही नहीं। भगवान गुस्से से बोल रहे, इनडायरेक्टली भगवान इधर गुस्सा कर रहे, है ना। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किस जीव को किस विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर का विशेष अधिकार प्राप्त है ना, कि कौन अगले जन्म में क्या बनेगा, इस श्लोक से हमें समझ में आ रहा है। आसुरी लोग भले ही भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें, वो नहीं मानते कि भगवान कृष्ण है, वो बोलेंगे नहीं भगवान कृष्ण है ही नहीं, वो तो क्या है, वो तो लड़कियों के साथ नाचे, ये किया वो किया, वो भगवान है ही नहीं। तो आसुरी लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे। आसुरी लोग भले ही भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें या भगवान की श्रेष्ठता को, कि भगवान है ही नहीं, है ना, ऐसा वो बोलता है। और वे अपने निजी सनकों के अनुसार, मतलब अपने बुद्धि के अनुसार, सन की बोलते ना, अनुसार कर्म करें। नहीं, हमको भक्ति वक्ति नहीं करना है, हम जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हैं हम सब, ठीक है, हमको मत बताओ। अगर अपने हिसाब से कर्म भी करे लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर रहे करेगा, उन पर नहीं। और बोलेंगे ऐसा तो होता है कि नरक में जाएंगे, कुछ नहीं होता है, हम नॉनवेज खाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमको मनुष्य जन्म ही मिलने वाला है। वो अपना खुद मानने से नहीं होता है, भगवान निर्णय लेंगे, उसके खुद से मानने से नहीं होता है। मैं बोलूंगा लाल सिग्नल लगा है, ठीक है, लेकिन लाल सिग्नल मैं सैफरान हूँ, ब्रह्मचर्य, मेरे लिए लाल सिग्नल नहीं है, हमारे लिए नियम नहीं है, हम चले जाएंगे, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? ठीक है प्रभु जी आपके लिए नहीं था, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं है, सिग्नल है, नियम है सबके लिए, मानो या ना मानो, है ना। कोई बोले मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण है, मैं चौथे मंजिले से नीचे कूद जाऊंगा मेरे को जब जब इमरजेंसी होंगी, तो कूद जाओ। न मानने से गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाएगा क्या? है ना। तो इस प्रकार हमारे वो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, वो नहीं मानता है कि हम अगर अच्छे से अभी भक्ति नहीं करेंगे तो अगला जन्म मनुष्य नहीं मिलेगा। तो नहीं, मेरे को पता है मनुष्य ही मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है, उसके मानने से नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है। तो ये कपिल मुनि अपने माँ को बताते हैं कि 9 महीने हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, उसका क्या क्या होता है। तो हमारे शास्त्रों में भी पूरा वर्णन है, जो साइंस को भी पता नहीं वो शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। साइंस तो अभी अभी पता कर रहा है, क्योंकि साइंस में कुछ एडवांसमेंट हो गया, तो कुछ फोटो वोटो निकालते हैं, एक्सरे वेक्सरे, उससे कुछ तो बच्चा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, ऐसा है, वो कुछ तो दिखाते टीवी पे। लेकिन ये सब
एडवांसमेंट, ये सब तकनीकी सुधार होने से पहले, है ना, प्रगति होने से पहले 5000 साल पहले लिख के रखा, लेकिन भगवान कपिल ने सत्ययुग में ही बोल के रखा था। अपनी माँ को बोला था कि जब स्त्री पुरुष का सहयोग हो जाता है तो पहले छोटा सा बच्चा तैयार होता है, फिर वो बड़ा बच्चा बड़ा बड़ा होने लगता है, फिर उसको पहले क्या आता है, फिर उसके अवयव कब आते हैं, फिर उसको सेंसेशन कब आता है, फिर उसको क्या क्या तकलीफ होती है, माँ खाने से क्या क्या होता है, कैसा तकलीफ होता है, ये सब पहले से लिख के रखा है हमारे शास्त्र में। भौतिक शास्त्रज्ञों ने तो अभी अभी प्रगति किया है, लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं है वो, शास्त्र में पहले से लिखा है, उन्होंने शास्त्र पढ़ा ही नहीं था, तो वो अपनी रिसर्च से बता रहे कि ये बराबर है करके। तो उन्होंने क्या रिसर्च करके क्या ढूंढना है, वो तो पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ था, है ना। तो उन्होंने बस अभी ढूंढ के निकाला है, कंफर्म किया है कि सच में जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है वो सही है करके। तो वो सही है मतलब क्या है, अभी तक तुम विश्वास नहीं कर रहे थे, तो पहले विश्वास करते तो इतना सारा तब करने का हमारा टाइम बच जाता ना। और शास्त्र में जो लिखा हो सब सही है, भक्ति करने के बाद भगवत धाम जाएंगे, नहीं करोगे तो नरक जाएंगे, ये भी सही है मानो या ना मानो, है ना। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो सही होता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, शास्त्र में लिखा है, सही है, शास्त्र में लिखा है, हर चीज सही है ना। तो शास्त्रों में पहले से लिखा है कि माता के गर्भ में कैसे होता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, वहां पे भी लिखा है कि किस प्रकार से व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से उसको इस जन्म में शरीर प्राप्त होता है। अगर उसका अच्छा शरीर, उसका अगर कर्म अच्छा नहीं है तो वो गधी के पेट में जन्म लेगा और गधा बनेगा। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती है। अगर हर एक मनुष्य मरने के बाद मनुष्य बनता है तो फिर पशु पक्षी क्यों बने हैं, बताइए, है ना। तो हमारे शास्त्र में उसका उत्तर है, बाकी लोगों के पास उसका उत्तर नहीं है, इवन बाकी धर्मों में भी उसका उत्तर नहीं है। कि अगर कोई बोलता है मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उनको अगर हम प्रश्न पूछे कि ठीक है आपका अल्लाह अगर इतना मेहरबान है तो पशुओं को कितना दर्द होता है, और मनुष्य से ज्यादा तो पशुओं की योनियां है कि नहीं। 84 लाख योनि में एक ही मनुष्य है, बाकी 84 लाख योनि तो बाकी योनियां हैं, और 84 लाख योनि में मनुष्य एक ही है और मनुष्य की संख्या कम है। कितना करोड़ मनुष्य है अभी पूरे पृथ्वी पे, 800 करोड़ मनुष्य है पूरे पृथ्वी पे। और पशु पक्षी और जलचर और उभयचर, इनकी संख्या पकड़े तो कितना करोड़ होगा, बहुत करोड़ है, 800 से ज्यादा है। तो भगवान अगर दयालु है तो बाकी जीवों को, पशु पक्षी पेड़ पौधे क्यों बनाए। भगवान अगर दयालु तो सबको मनुष्य बनाना चाहिए था, क्योंकि पशु पक्षियों में कितना तकलीफ हो रहा है लोगों को, है ना। वो बारिश में तकलीफ होता है, धूप में तकलीफ होता है, हम तो क्या कूलर एसी लगा के बैठ जाएंगे मनुष्य, तो बाकी पशु पक्षी को कितना तकलीफ होता है, बारिश में, धूप में, ठंडी में, खाना पीने का प्रॉब्लम हो जाता है उनका, है ना, लोग पत्थर मारते हैं। तो भगवान ने उनको पशु पक्षी क्यों बनाया, इसका उत्तर बाकी धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में है। कि वो व्यक्ति जो अभी आज कुत्ता गधा घोड़ा बना है, वो जब मनुष्य था उसने पाप किया, वो पाप की वजह से आज जो गधा घोड़ा बना है, और पाप का फल दुख भुगत रहा है। तो ये उत्तर हमारे शास्त्रों में, बाकी लोगों के शास्त्रों में है ही नहीं, क्योंकि उनके इसमें वो कर्मों को नहीं मानते, वो बोलते नॉनवेज खाओ, कुछ भी करो, चलता है, और मनुष्य एक ही जन्म है, उसमें एंजॉय करो और डायरेक्ट भगवत धाम जाओ। तो ये गलत धर्म है सब, है ना, ऐसा नहीं होता है। हमारे इसमें लिखा है एक अगर चींटी को मारने की भी इच्छा रहती तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, तो एक मनुष्य को मारने का या पशु को मारने का इच्छा रखेंगे और बार बार मार के खाएंगे, वो व्यक्ति कैसे भगवत धाम जाएगा, जा ही नहीं सकता है। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, है ना। तो यही कारण है कि संसार में इतनी योनियां हैं, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। यहाँ पशु कीट मनुष्य आदि, तो इस प्रकार से अलग अलग योनियां हैं। ये 1 मिनट बाकी है, ये पैराग्राफ पढ़ के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, भगवान ने इन सब की रचना की है, और हर एक व्यक्ति को उसके पाप कर्म के हिसाब से अलग अलग योनि में डाला जाता है। ये भगवान की व्यवस्था है, ये अकस्मात नहीं आई, अपने आप नहीं हो रहा है। अरे भाई वो व्यक्ति बहुत पुण्यवान था और उसको भगवान ने गधा बना दिया, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता है ना। जो व्यक्ति अच्छा करेगा वो आगे जाता है, जो बुरा करेगा उसका पतन होता है। गवर्नमेंट में भी होता है ना, अगर कोई व्यक्ति देश का सेवा करता है या कुछ इनोवेशन करता है तो गवर्नमेंट उसको पारितोषिक देती है ना, पद्म विभूषण, है ना, ये कौन से विभूषण, ये अवार्ड देती है,
पद्म भूषण, चक्र कोई तो देते हैं, है ना, अलग अलग। और जो गलत काम करता है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, अवार्ड देती है। क्या गवर्नमेंट, उसको जेल में अवार्ड मिलता है ना। तो जो अच्छा काम करता है उसको गवर्नमेंट भी अवार्ड देती है। तो ऐसे भगवान अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको ऊपर भेजेंगे, जो लोग बुरा करेंगे गवर्नमेंट उसको नरक में डालती है, जेल में डालती है। भगवान उन लोगों को 84 लाख योनि में डालते हैं। तो अकस्मात नहीं है, भगवान उसको देख रेख कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है उसके बारे में। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाएंगे। ऐसे लोग जो असुर रहते हैं वो निम्न योनि में, यानी गलत, जो भगवान को ईर्ष्या करते हैं ऐसे लोगों में जन्म लेंगे और भगवान के धाम कभी जाएंगे ही नहीं। इस प्रकार वे ईर्ष्यालु बने रहेंगे, ईर्ष्यालु ही बने रहेंगे। और मानव में अधम होते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, वो उनका खाना पीना एकदम ये रहता है, भगवान भगवान कुछ मानेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे घर में भी वो जन्म ले सकते हैं, या तो पशु योनि में वो जन्म लेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद और अपवित्र होते हैं। तो ऐसे आपने लोग देखे होंगे, है ना, आतंकवादी होते देखिए, कि जो हमेशा क्या है, उग्र आतंकवादी क्या है, वो हमेशा लोगों को मारने के पीछे रहते हैं कि कैसे हम इंडिया में घुसेंगे और सभी लोगों को मारेंगे, है ना। और इधर भी कुछ लोग हैं ऐसे कि वो बस बोलते कि बस थोड़ा कुछ हो जाए, एक बार दंगा हो जाए ना, तो हम अस्त्र शस्त्र लेके मारेंगे लोगों को। तो वो लोग हमेशा कैसे रहते हैं, उग्र रहते हैं, घृणास्पद रहते हैं। उनके ऊपर आप कभी भी अच्छा नहीं बोल सकते उन लोगों को। अपवित्र रहते हैं, नहाएंगे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे लोग क्या है, ये सब आसुरी योनि है। जो आसुरी योनि में जन्म लेगा आगे जाके पाप ही करेगा, और अगला जन्म उसका क्या होगा, फिर से दुख ही मिलेगा उसको। तो इस प्रकार से आसुरी योनि मतलब क्या है, कभी कभी हो सकता है मनुष्य भी हो जाए, लेकिन ऐसे घर में परिवार में जन्म होगा कि वो सभी पिछले जन्म में ईर्ष्यालु थे और इस जन्म में वो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, और पाप कर्म ही करते हैं बचपन से मरते दम तक। फिर अगले जन्म में कहा जाएंगे, नरक में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे और दुख भोगेंगे। तो ये है आसुरी योनि में डालने का अर्थ। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित जाने जाते हैं। ये बोला मैं आपको कि आदिवासी, है ना, तो जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग क्या है, ये सभी कुछ ना कुछ पाप करने की वजह से ऐसे घरों में जन्म लिए हैं जहां भगवान को नहीं मानते। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं, जिनको जाना है आप बंद कर सकते हैं। और किसी को अगर प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और किसी को अगर दूसरे प्रश्न पूछे उसका उत्तर सुनना है तो आप रुक सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है फिर, हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण हरे। मला एक प्रश्न होता, ह्या चॅप्टर मधला नाहीये. हाँ हाँ 7.6 हाँ एतद्योनिनी. प्रभूजी, ते in with reference to 7.4 and 7.5. You can explain it later if you want. हाँ You may be getting late. हाँ मग I भूमी अपो want. अनलो वायू खम्मन बुद्धी रेवच 7.4 आहे, हाँ. आणि 7. Apareyam itastonyam हाँ तो 7.5. 7.5 So झाला. meaning of 7.6 with reference to 7.4 and 7.5. ओके ओके. एतद्योनि भूतानि. हाँ, all created beings have their source in these two natures of all that is material and all that is spiritual in this world. Know for certain that I am both origin and dissolution. मी पदार्थ आणि What is आत्मा this दोघांचा सोर्स आहे. two-fold Prakriti? हाँ, Means spiritual and material. यस. So Prakriti is spiritual also. नो नो नो, प्रकृति इज मटेरियल, इट इज एक्सटर्नल एनर्जी. जीव भूत महाभाव, अपरयाम किसको बोला है, अपरा शक्ती कोणाला म्हटलंय, जीव को. मतलब आत्मा अपरा है, परा प्रकृति है, और अपरा क्या है, भौतिक अष्ट धातू, अष्ट जे शक्ती आहे ना भगवंताच्या, अर्थ ऑर्डर फायर एअर इथर मन बुद्धी अहंकार. ठीक है ना. So सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. श्लोक नंबर 7.6. हाँ
खाली चलो ना कार रे उधर चल ताड़ी में तो नहीं कहीं जाए दादा तो कहीं जाए हा अहम कृष्णस्य जगतः, तर त्यात ते सांगितलं ना, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स हॅव देअर सोर्स इन दिस टू नेचर्स. तर टू नेचर त्यांनी आधी सांगितलं की सुपेरियर एनर्जी ऑफ माइंड काय आहे, आत्मा 7.5 विच कंप्राइजेस द लिव्हिंग एंटिटीज. तर 7.4 मध्ये त्यांनी सांगितलं भौतिक प्रकृती काय काय आहे, भूमी अपो अनल वायू भौतिक आहे. जीवभूत जीव काय आहे, लिव्हिंग एंटिटी अपराशक्ती आहे. आणि सगळं काही या दोन पासूनच बनलंय आणि सगळ्यांचा उद्गम स्थान मीच आहे, मी भगवंत आहे इनडायरेक्टली असं म्हणतात. Okay. ठीक आहे. So what one type is what is given in 7.4 and the other type is what is given in 7.5. 7.5 yes. What So is both given in 7.5 is Jiva Bhuta, जीवभूत लिव्हिंग एंटिटीज आत्मा living entity. विच इज And what ओरिजिनल is जीव. बट हा. पहिला जे होतं ते डेड होतं, ते जीव नव्हते. So the what is given in 7.4 are all the material energies. मटेरियल आयटम्स, मटेरियल इन्ग्रेडियंट्स विच इज अपराशक्ती, परा आत्मा. So the external covering of our Atma is made up of this material. भौतिक yes. And then into that external covering, the internal Atma is placed. हाँ, पंच महाभूत से जो शरीर बना है वो भी भौतिक है, मन बुद्धि अहंकार वो भी भौतिक है. हाँ. तो आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, इंटरनल एनर्जी. तो पंच महाभूत और तीन जो सूक्ष्म है, पंच महाभूत दिखने वाले, तीन न दिखने वाले, सभी 8 क्या है, अष्टधा. ये भगवान की भिन्न प्रकृति में अष्टधा, ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी. और इससे परे एक शक्ति है, वो शक्ति क्या है, जीवभूत महाभाव, वो है जीव, जीवात्मा, आत्मा. तो पहले में जो भौतिक बताया 8 और दूसरे में जो आध्यात्मिक बताया, ये दोनों से ही पूरा जगत बना है और सब कुछ मुझसे आता है, ये 6 में बताया. अहं कृत्स्नस्य जगतो प्रभव प्रलयस्तथा. यस, सब कुछ मैंने तयार किया है. म्हणजे मीच त्याचा प्रभाव आहे आणि मीच त्याचा प्रलय पण आहे. हाँ, ओके, थँक्यू प्रभू. थैंक यू. ठीक है, धन्यवाद. और किसी को कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम. हरे ठीक है. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी, भूत बाकी म्हणजे भक्त भौतिक ना? बाकी भक्त लीव कर सकते हैं, किसी को अगर जाना है तो. ठीक है. हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी. हाँ, बोला धन्यवाद बोला दादा. बोला बोला. भूत म्हणजे भौतिक ना, भूत म्हणजेच भौतिक. एक्झॅक्टली भूत म्हणजे भौतिक नाही होत, बघावं लागेल एक्झॅक्टली भूतचा अर्थ काय होते. तिथे लिहिलंय का तसं प्रपाजीने वर्ड टू वर्ड मिनिंग मध्ये, भूत म्हणजे भौतिक? नाही, वर्ड टू वर्ड मिनिंग मध्ये नाही हा लिहिलंय. हा, तर एक्झॅक्टली पण भूतचा अर्थ असं भौतिक नाही होत, म्हणजे मी माझ्या वाचण्यामध्ये अजूनपर्यंत नाही आलाय. हा. ठीक आहे. कारण आपण तो गोलक चार्ट बघतो ना, हा हा, तर गोलक चार्ट मध्ये भौतिक कसं आहे बुवा, म्हणजे महत्त्वापर्यंत आहे ना. महत्त्वापासून खाली सगळं भौतिक. महत्त्वाच्या वरती ते आकाशरूपात आहे, हा त्याच्यानंतर आध्यात्मिक जग सुरू होते. हा, महत्त्वाच्या पुढं जे आहे तर निराकार ज्योती येते, पण महत्त्वाच्या पुढे सगळं आपण आध्यात्मिक म्हणतो. निराकार ज्योतीला आपण आध्यात्मिक म्हणतो, कारण की ते भगवंताच्या शरीराचा प्रकाश आहे. त्याच्या खाली हा तो माझा जो प्रश्न आहे हा की म्हणजे हे जे आहे पृथ्वी, जल, वायू, आकाश आणि मन तत्व आणि सूक्ष्म शरीर, तर हे जेव्हा सुटतात, तर जसं पृथ्वी सुटलं तर रस तत्व गेलं, वायू गेला तर गंध गेला, तर हे प्रेझेंट मध्ये पण होते का असं? प्रेझेंट मध्ये नाही होत, ते भगवंतानी जेव्हा तयार करून दिलं, पहिल्यांदी जी स्टार्ट होती महत्त्वापासून इन्ग्रेडियंट्स आले, तिथून ब्रह्माजींनी प्रकृती बनवली, तर तेव्हा होत असेल. आता मी असं एक्झॅक्टली आता पण होते असं नाही ऐकलं, पण क्रिएशन इज वन टाइम आणि मग आपल्या इकडे सगळं सुरू राहते.
आणि जेव्हा आपलं डिझोल्युशन होते, जेव्हा प्रलय होते, तेव्हा सगळं वापस महत्त्वामध्ये चाललं जाते, असं मी ऐकलंय. प्रत्येक वेळेस म्हणजे आता पण महत्त्वाचं असं असं दुवा दुवा निघून काहीतरी आता हे तयार होत आहे असं मला नाही वाटत. सगळं जे बनलं ते बनून झालंय क्रिएशन. आता त्याला फक्त चालवत आहे, मेंटेनन्स, पालन होत आहे त्याचं. नाही, हरे हरे कृष्ण प्रभूजी. हा प्रभूजी, माझं काय म्हणणं आहे की आपल्यात तो परिवर्तन होतो का, म्हणजे जसं ओके इच्छा ओके कमी कमी होत जातात, हा, तर आपलं जसं हा पृथ्वी तत्व कमी होऊन आलं तर आपल्याला रस तत्व म्हणजे जेवणात तेवढा रस नसतो. मग हा आपलं जर वायू कमी व्हायला तर गंध कमी होऊन आला, अग्नी कमी होऊन आला, म्हणजे वायू म्हणजे स्पर्श कमी होऊन त्याचं आला. उत्तर नाही माहित मला. त्याचं नाही माहित. ओके ओके ओके. हम्म. हरे कृष्ण प्रभू. हरे दंडवत कृष्ण. प्रणाम. हरे कृष्ण. Prabhuji, is the spiritual world also a fragmental part of Krishna? Krishna's अं, creation? आता भगवंत काय म्हणतात की एक अंशाने स्थित जगत है ना, मी एक अंशाने हे पूर्ण जगत सांभाळतो. आणि फ्रॅगमेंटल पार्टचा अर्थ काय होतं की भगवंताचा तो अंशच आहे. तर त्या दृष्टीनं भगवंत अनलिमिटेड असल्यामुळे स्पिरिच्युअल वर्ल्डला पण आपण फ्रॅगमेंटल मानू शकतो. भगवंताला जर पाहिजे तर भगवंत त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डचाही मोठा आकार घेऊ शकतात, कारण की भगवंत अनलिमिटेड आहे. तर त्या दृष्टीने आपण म्हणू शकतो. पण कम्पेअर टू भौतिक जगातचा जर आपण एरिया पकडला तर भौतिक जगत 25% आहे आणि आध्यात्मिक जगत 75% आहे. भौतिक जगामध्ये जेवढे लोक आहेत, आपण म्हणतो बा 8 करोड मनुष्य आहेत आणि समजा 1 करोड करोड एवढे बाकीचे जीव असतील, त्याच्या 3 पट आध्यात्मिक जगात आहे सगळे लोक, असं आहे. म्हणजे 8 करोड इथं असतील तर भौतिक आध्यात्मिक जगामध्ये किती आहे? 8 त्रिक 24 करोड पेक्षा जास्त लोक आध्यात्मिक जगामध्ये आहे, भगवंताची सेवा करताय 24 करोड लोक, असं. पण ऍक्च्युली हे 8 करोड फक्त पृथ्वीची संख्या आहे. है ना. या पृथ्वीच्या बाहेरचं आपण कॅल्क्युलेशन नाही केलं अजून. आपली पृथ्वी खूप कमी आहे. पृथ्वी हा भूमंडलावर फक्त एक डॉट आहे. या डॉट मध्ये 800 करोड आहे आणि भूमंडल खूप मोठा आहे ना. बाकी तुम्ही जर क्रिएशन जर वाचलं तर स्वर्ग आहे, स्वर्गामध्ये पण लोक आहेत. 800 करोड मध्ये आपण स्वर्गातल्या लोकांचं कॅल्क्युलेशन थोडी केलं. आणखी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल इकडे पण लोक आहेत, तिकडचे थोडी आपण पकडले 800 करोड मध्ये, है ना. आणि ते भूमंडलवर पण आपण जम्बूद्वीप मध्ये आहे, जम्बूद्वीप मध्ये भारतवर्ष आहे, भारतवर्षाचे 9 भाग आहे, 9 भाग मध्ये एक फक्त भाग आपली पृथ्वी आहे. तर भारतवर्षाचे 8 भाग मध्ये पण लोक आहेत, ते आपण नाही कॅल्क्युलेट केले. आणि असे जम्बूद्वीपचे आणखी 8 भाग आहेत, ते पण आपण कॅल्क्युलेट नाही केले. आणि जम्बूद्वीप सगळ्यात छोटा आहे, असे आणखी 6 द्वीप आहेत, खूप मोठा आहे. भगवंताचं एवढं मोठं क्रिएशन आहे आणि भगवंत फक्त श्वास घेऊन याला तयार करतात आणि नष्ट करतात. म्हणून भगवंत म्हणते अरे थोड्याशा शक्तीने मी सगळं करून टाकतो. थोडी शक्ती म्हणजे आपल्याला जर म्हटलं प्रभूजी ती बकेट तिकडे न्या, मी म्हणतो हा, तर बकेट बी जाणार नाही, आपल्याला मेहनत करायला लागते. भगवंत एवढं मोठं जगत तयार करतो, फक्त काय करतो, फक्त श्वास सोडतो जगत तयार होते आणि म्हणतो बा आता व्हायला खतम करा, झाला. तर भगवंत म्हणते हे एवढं सगळं मी फक्त एक अंशानं स्थित जगत म्हणते. अरे म्हणते 1% शक्ती बी लावायचं काम नाही, पूर्ण जगत चालवून घेतो मी. माझं तर मेन बिझनेस हा असते की मी माखन चोरी करतो, गोपींचे कपडे चोरी करतो, रासलीला करतो, माझी एनर्जी इकडे टाकतो म्हणते मी, है ना. भक्तासोबत एन्जॉय करणे. हे भौतिक जगत काय ते असंच होऊन जाते म्हणते. श्वास घेण्यामध्ये तयार होते, श्वास घेतला नाही तरी तयार होऊन जाते म्हणते, है ना. तर भगवंत काही पण करू शकतो. तर त्या हिशोबानं आध्यात्मिक जगत बी भगवंताचं फ्रॅगमेंटल पार्ट आहे असं म्हणू शकतो, है ना. इफ ही इज अनलिमिटेड, जर भगवंताचा फ्रॅगमेंटल पार्ट नाही तर मग भगवंत अनलिमिटेड नाही होणार, मग ही विल बी लिमिटेड, असं. ठीक है, तर इथं थांबून जाऊ मग आपण. धन्यवाद. आप सभी ने आपका समय निकाल के इसको सुना. तो अभी एक और था, 1 मिनट, कल से 29 तारीख, कल से चतुर्मास शुरू होने वाला है. तो चतुर्मास में चतुर्मास में हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हम, मतलब मेथी पालक वो नहीं खाते हैं, ठीक है. और चतुर्मास ये 4 मास होते हैं, उसमें हमें भक्ति बढ़ाना चाहिए. तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, मंदिर में आने का प्रयत्न कीजिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, प्रवचन सुनने का प्रयत्न कीजिए, सेवा बढ़ाइए, मंदिर में आके सेवा कीजिए, या घर पे आपको कुछ ऑनलाइन सेवा अगर आप जिनसे कनेक्टेड वो अगर आपको दे सकते कुछ तो वो भी करिए, ठीक है. हरे कृष्ण. ये 4 महीने भक्ति के पोषण के बहुत अच्छे महीने होते हैं, जैसे अधिक मास था वैसे. हरे कृष्ण.
ठीक है, यहाँ पे हरे हम रुक जाते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगद्गुरु स्वामी शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय